हे गाइस, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हैं मुझे कंचन स्टडी व्लॉग्स पे। मेरा ये जो चैनल है वो है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी के बारे में, जिसमें मैं अपनी डे टू डे जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। उसके साथ ही साथ मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ अपनी स्टडीज को लेकर। तो अगर आप सब मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एज मैंने डिसाइड किया है कि अपनी हर एक वीडियो में मैं हर क्वेरीज को उठाकर जो इम्पोर्टेंट और यूनिवर्सल है उनके जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं अपना दिन। ये मैं गर्म पानी करके ले आई हूँ। आप लोगों को मैंने जो भी मेरी वीडियोस को पहले से देखते हैं उन्हें पता है कि मेरा एक मॉर्निंग में पैटर्न होता है कि गर्म पानी करना है, कॉफ़ी पीना है, उसके अलावा योगा करना है, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही मैं स्टडी करना शुरू करती हूँ। ऐसा लगता है कि एक जो पूरा एक रूटीन होता है वो मेरा अच्छे से प्रॉपरली शुरू हुआ है। तो सबसे पहले कर लूँगी मैं अपनी टेबल क्लीन, क्योंकि जहाँ आप पढ़ रहे हो वो जगह क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। वो नीट एंड क्लीन रहे तो आपकी स्टडीज़ और इफ़ेक्टिव और आपको पढ़ने में भी मन लगता है। ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का क्या सोचना है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मुझसे एक क्वेरी पूछी गई थी, पीटी जो एग्जाम होने वाला है यूपीएससी का 2023 में, उसकी बुक लिस्ट से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की तो उसकी एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 2 से 3 महीने में पढ़ के वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर हम एक पैटर्न देखें तो सभी लोगों को पहले मेंस की, उसके बाद प्री की एंड देन इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है। और ये एक पैटर्न चलता है कि आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट स्टिल आपने मुझसे बुक लिस्ट पूछी है। अगर आप यूपीएससी के अगर आप चाहते हैं कि आप 2-3 महीने में मेहनत करके और आप प्री निकाल सकते हैं, अगर आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है तो मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बता देती हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ। आपके लिए वो कितने फायदेमंद है वो आपको उनको रीड करने के बाद आपको पता चलेगा। तो आप हिस्ट्री के लिए पढ़ सकते हैं तमिलनाडु बोर्ड, जो मैंने एंशिएंट और मेडावल के लिए पूछा था, क्योंकि एंशिएंट और मेडावल का काफी कम पोर्शन पूछा जाता है एग्जाम में। तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने वो सिर्फ तमिलनाडु बोर्ड की एक छोटी सी और पतली सी बुक आती है, आई थिंक 260 पेजेस की वो बुक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना आप एग्जाम निकालने के बारे में नहीं सोच सकते। तो आप उसके लिए बिपिन चंद्रा को फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा एक स्टैंडर्ड बुक जो कि स्पेक्ट्रम है, रेड कलर की आती है, हल्की सी मोटी सी बुक है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बुक्स के बारे में बता रही हूँ। उसके अलावा आप ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 एनसीईआरटी विच इज मोर देन इनफ। आपको सारे कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा आप फिजिक्स, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ना जेसी लियोंग की, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद उतनी डेवलप नहीं हो पाई और आपको और टाइम इन्वेस्ट करना है, आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए डी.आर. खुल्लर पढ़ सकते हैं। और मैपिंग के पोर्शन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज यू गोना लूज दिस। और मैपिंग जो है वो इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देता है। कई बार आपको अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं भी पता और आपको सिर्फ लोकेशंस पता है ना किसी चीज की या किसी जगह की कि हाँ ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, आप इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका ज्योग्राफी का हो गया। अब हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के लिए मैंने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी थी, मैंने सीधा स्विच किया था लक्ष्मीकांत पे, क्योंकि मुझे लगा कि मतलब अगर आपको लगता है कि आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। हर बुक के अपने एक फायदे होते हैं, बट अगर आप चाहें तो सीधा लक्ष्मीकांत को भी कवर कर सकते हैं। उससे काफी आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आप प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल
सी कि हम इकोनॉमिक्स के लिए क्या-क्या फ़ॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको नहीं कहूँगी कि आपको मैंने क्योंकि खुद भी 6th टू 12th एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी थी इकोनॉमिक्स के लिए। मैंने सिर्फ़ 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, बट मुझे उसका इतना यील्ड नहीं लगा क्योंकि मुझे जो मेन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी वो मृणाल सर के जो लेक्चर्स थे उनको देखने के बाद हुई थी। उसके अलावा अगर आपको मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आप कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए, जैसे मैंने रमेश सिंह पढ़ी थी, तो ऐसे ही श्री राम आईएएस की भी एक बुक है, उनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हैं। एंड नाउ वी विल सी कि एनवायरनमेंट के लिए एक बुक बहुत ही मतलब एनसीईआरटीज़ की कुछ लोग बोलते हैं कि बायोलॉजी की आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं, बट मैंने वो नहीं पढ़ी है। मैंने सिर्फ शंकर आईएएस एकेडमी की ही बुक 5-6 बार पढ़ी है, तो मेरी उसी से काफ़ी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि मैं क्वेश्चन को समझ जाती हूँ। करंट अफेयर्स से मतलब न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आ रही है, तो मुझे समझ आ जाता है कि क्या पढ़ना है, मतलब क्या चीज़ ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ओजोन डिप्लेशन या फिर कोई भी ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत जनरल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड होता है। अगर आपसे मेंस में भी कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अगर कोई मीटिंग हुई है यूएनईपी की या फिर आईपीसीसी की कोई रिपोर्ट है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर करंट में कोई इशू है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जहाँ पर ऑफ कोर्स आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, बट आपका हो जाता है इतने में। एंड साइंस एंड टेक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है, तो उसके लिए कोई भी बेसिक्स की आपको 6th टू 12th नहीं पढ़नी है। आप सिर्फ करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं, जैसे कि जीन थेरेपी चल रहा है, आपका नैनो टेक्नोलॉजी चल रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर पीएसएलवी, जीएसएलवी है, इन सारी चीज़ों में जो भी करंट डेवलपमेंट्स हैं, सिर्फ उनको ध्यान में रखिए। अगर आपको ईजिली समझ आ जाता है, वरना थोड़ा सा गूगल पे जाइए, उसके बारे में रिसर्च करिए, एंड देन यू विल सी कि आपका एक टॉपिक पूरा रेडी हो चुका है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी बेसिक पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि कोई है, और उतने में आपका करंट अफेयर्स से हो जाएगा। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपका करंट इवेंट, तो आप उसके लिए कोई भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कोई भी मंथली मैगजीन उठा सकते हैं, हर मंथ आप पढ़िए। और अगर आप जैसे लास्ट मोमेंट पे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इनकी कंपाइलेशन आते हैं, ईयरली कंपाइलेशन आते हैं, तो आप उन कंपाइलेशंस को पिक करिए और वहां से करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ही मेक एंड ब्रेक टाइप का है। वो आपका एग्जाम निकलवा भी सकते हैं और आपको एग्जाम की लिस्ट से बाहर भी कर सकते हैं, तो करंट अफेयर्स को भी निगलेक्ट मत करिएगा। तो ये थी आपकी एक्सटेंसिव लिस्ट, जिसको आपको फॉलो करना है अपने पीटी से पहले। और यहाँ हम शुरू कर चुके हैं अपना 11 से 2 बजे वाला स्लॉट, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री को जितना भी पढ़ो उतना ही कम है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो स्टिल हिस्ट्री का रिवीजन करते हुए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुका है, बहुत कम टाइम बचा है मेरे पास, तो फटाफट से हिस्ट्री का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि एक पूरा पेपर हिस्ट्री का आने वाला है और हिस्ट्री में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यूकेपीएससी में एक एग्जाम में एक उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि जो भी नॉन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको हर एक एग्जाम में 35% मार्क्स गेट करने हैं, अदरवाइज दे विल बी आउट ऑफ द लिस्ट। तो इसलिए हर एक एग्जाम को बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और अच्छे से तैयार करके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का रिविजन। एंड नाउ हम करेंगे अपना लंच। आज लंच में पहले तो गांव से आया हुआ जो अचार है वो खाने वाला है, मौसी ने भेजा था। एंड यहाँ पर ये हमने घर पे ही सब्जी बनाई थी, आलू प्याज की, स्प्रिंग अनियन बोलते हैं इसे। तो अभी करेंगे अपना लंच और फिर करेंगे अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू। जो नेक्स्ट मेरे पास क्वेरी आई थी, वो पूछा गया था मुझसे कि बायोलॉजी के लिए जो भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको पता है कि जो बेसिक साइंस है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स में भी, और कई बार मेंस एग्जाम में भी पूरा पेपर बहुत ज़्यादा वेटेज आपके बेसिक साइंस को दे दिया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे ना बायोलॉजी स्कूल टाइम में भी अच्छे से नहीं पढ़ा होता, और उसके बाद तो फिर आपका समझ ही लीजिए कि आपने कॉलेज वगैरह किया है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ के पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी आपका छूट जाता है। तो
मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने स्कूल में बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ा था और जब मैंने फिर फिज़िक्स ऑनर्स किया, तो वहाँ पे तो फिर कोई मतलब नहीं था बायोलॉजी का। अब जब मैंने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री तो समझ आ जाते थे, लेकिन बायोलॉजी के लिए मेरे को थोड़ी-सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ऐसे ही एक दिन मैं वीडियो देख रही थी और वहाँ पर मुझे एक रिकमेंडेशन में एक सर ने रिकमेंड किया कि आप स्टडी ट्यूब करके एक चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस प्रोवाइड कराता है यूट्यूब पे। आप वहाँ से बायोलॉजी करके देखें एंड ट्रस्ट मी वो वीडियोस वर्थ थी मेरे टाइम के। मैंने जितना भी टाइम इसमें इन्वेस्ट किया, वहाँ से मैंने कुछ ना कुछ लिया है। तो आप जाकर यूट्यूब पर स्टडी ट्यूब फॉलो कर सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं उसकी वीडियोस जो है बायोलॉजी की। कोई पेड प्रमोशन नहीं चल रहा है यहाँ पे, जस्ट वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ जो मुझे लगता है कि मेरे लिए यूजफुल था और आप लोगों के लिए भी यूजफुल रहेगा। और यहाँ पर मैं अपना इवनिंग का स्लॉट है 3 to 6 उसको कंप्लीट करते हुए यहाँ पर मैं अपना रिविजन कर रही हूँ। और ये रही हमारी शाम की चाय। सर्दियों में सबसे बड़ा अगर कोई सुख है तो वो है हाथ में गरमा-गरम चाय। और यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनाई फटाफट से और उसके बाद करूँगी वर्कआउट। हालाँकि आई नो दिस इज़ वेरी ऑड कॉम्बिनेशन कि आप एक तरफ वर्कआउट कर रहे हो, दूसरी तरफ चाय पी रहे हो। बट यार इंडियंस की पहचान है, ये इंडियंस का एक गुरूर है कि हाँ, हम लोग चाय मतलब गुरूर नहीं कह सकते बट स्टिल मुझे नहीं लगता मोस्टली ऑफ इंडियंस को चाय पसंद होती है, तो हमें भी है और ऊपर से ठंड में और अलग लेवल का प्लेजर देती है। तो यहाँ पर अपना वर्कआउट खत्म करते हुए फटाफट से आज मुझे अपर बॉडी का वर्कआउट करना था, तो थोड़ी सी मशक्कत करते हुए, और इतनी मशक्कत तो करनी भी चाहिए, पूरे दिन बैठे रहते हो तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत और फिर करेंगे अपना आज का दिन कंपाइल। और ये वर्कआउट में अपना जो शेयर करती हूँ तो कुछ कमेंट्स में मुझे लोगों ने बोला कि कुछ ऐसा मैं इजी सा वर्कआउट कर बनाऊं जिससे कि जो लोग वर्कआउट नहीं कर पाते हैं जैसे एस्पिरेंट हैं या फिर डेस्क जॉब वाले हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा बनाऊं कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाए, उनकी इंटरनल हेल्थ भी सही रहे, उनको सेटिस्फेक्शन भी हो और ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मुझे ऐसा कोई वर्कआउट बनाना चाहिए जिसमें कि आप लोगों को हेल्प मिले और बहुत ईजी सा भी हो और कंप्लीट रिजल्ट भी दे? इस बारे में आप लोगों की क्या राय है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना सजेशन और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और ये है मेरा आज का लास्ट स्लॉट, और लास्ट के स्लॉट में मैं सॉल्व करने वाली हूँ मैथ्स। मैथ्स हमारे हमसे मतलब जितने भी पीसीएस एग्जाम से सीसेट में पूछा ही जाता है। उसके अलावा जो यूकेपीएससी का मेंस है 7th पेपर में 120 नंबर का मैथ्स आता है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है अगर मैं अच्छे से मैथ्स सॉल्व करके जाती हूँ। और लास्ट में मैंने इसे इसलिए भी पिक किया है क्योंकि लास्ट में कितनी भी कम एनर्जी हो बट आपके पास इतनी एनर्जी तो होती है कि मैथ्स तो आप सॉल्व कर ही लोगे। आज मैंने पूरे दिन में की 12 घंटे की पढ़ाई और ये थे मेरे कुछ टारगेट जिन्हें मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। और वैसे भी एग्जाम इतना सर पे है तो इनको डिले करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये था मेरा पूरा दिन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिए।